पॉलिट ब्यूरो इनकी सबसे सर्वोच्च संस्था है। ये तो पॉलिट ब्यूरो को सब चीज के ऊपर मानते, संविधान के ऊपर भी मानते हैं। तो अब इनसे पूछिए कि पॉलिट ब्यूरो के मेंबर ने जो बोला है सही बोला है, गलत बोला है। दूसरी बात, इन्होंने अभी कहा कि ये संविधान की लड़ाई है। पाशा जी एक बार बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में है? अंबेडकर जी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते थे, यूसीसी की वो परिकल्पना करते थे और बोले जामिया और एमयू में एससी आरक्षण होना चाहिए। एक बार बोल लीजिए कि मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए। पढ़ लीजिए, बोलिए, जहालत मत फैलाइए। जामिया एमयू में एससी आरक्षण संवैधानिक प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान है। एससी आरक्षण ना देना जामिया में। बिल्कुल, आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल, आप मानते हैं इस बात को? आप मानते हैं इस बात को? बताइए, कुछ भी बोलना है, बाकी सारी कहानियां बात पार्टी कुछ भी बोली जा रही है। संविधान में फेल पार्टी, संविधान में प्रावधान है मुस्लिम पर्सनल लॉ का। ये गलत है क्या? एक सेकंड, संविधान में प्रावधान है, मुस्लिम आरक्षण का प्रावधान है। समय मुस्लिम आरक्षण का प्रावधान है, दिखा दीजिए। अगर ये गलत था, मुस्लिम आरक्षण का गलत था तो प्रावधान क्यों रखा गया? मुझे बताइए। प्रोफेसर पाशा, अभी आपने बोला प्रावधान है, आपकी बात से मैं एग्री करता हूं। एक बात बताइए, ये शरिया का कुछ ही हिस्सा चाहिए? गृह मंत्री अमित शाह ने जो बोला, सारे हिस्से मानिए ना शरिया के। फिर जिसको जो चोरी करे उसके हाथ काटने का भी प्रावधान रखिए, जो रेप करे उसके साथ क्या होना चाहिए, सारे शरिया के प्रावधान देश में लागू करिए ना। फिर मतलब शरिया के सिलेक्टिव प्रावधान आपको चाहिए क्या? गुमराह कर रहे हैं। मैं गुमराह नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। शरीयत का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। हमारा संविधान डेमोक्रेटिक है, सेकुलर है, और उसी में ओके ऑडियो पाशा जी ने बोला हमारा संविधान डेमोक्रेटिक है, सेकुलर है। संविधान में मुस्लिम आरक्षण की कहीं पर प्रावधान है? कांग्रेस पार्टी ने बकायदा, आरजेडी ने बकायदा, समाजवादी पार्टी ने बकायदा मुस्लिम आरक्षण की पहल की, ओबीसी आरक्षण में से काटकर मुसलमानों को दिया। और वोट जिहाद की बात महाराष्ट्र के चुनाव में की, सुन लीजिए, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए, जहां पर नौमानी और सज्जाद नौमानी ने कहा कि वोट जिहाद होना चाहिए और सारे मुसलमान एक हो। मुझे बता दीजिए, अब अगर ये आरक्षण के साथ है, सुन लीजिए, अगर ये आरक्षण के साथ है, जेएमयू में एससी एसटी आरक्षण होता था, उसको काट दिया गया कांग्रेस राजनीति की सरकार में। एक बार पूछिए कि क्या वो एससी एसटी आरक्षण के साथ है, हाँ या ना, या मुस्लिम आरक्षण के साथ है? झूठ फैलाने में माहिर है, झूठ फैला रहे हैं। जो सवाल पूछा जाता है वो अपना हाथ खड़ा करें। मैं भदौरिया जी से पूछना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस के हैं ये, तो आम आदमी पार्टी के विधायक जिस जंग से दिल्ली में भी गुंडागर्दी कर रहे हैं, और ये जिस जंग से अब आपके ग्रुप में भी गुंडागर्दी कर दी इन्होंने, और ये अलायंस में भी कहा कि अगर कांग्रेस के ये अजय माकन जी वगैरह इनको हटाएंगे नहीं तो या तो कांग्रेस को हटाइए या हम इंडी ग्रुप छोड़ रहे हैं। तो आपके ग्रुप में भी अब ये गुंडागर्दी शुरू कर दी आम आदमी पार्टी ने, तो आप किसके साथ जाएंगे? ओके, ये तो आम आदमी पार्टी के साथ है, ये सवाल पूछा गलत है। अखिलेश यादव जी जो बकायदा रैली करके आए हैं आम आदमी पार्टी के पक्ष में, मुझे लगता है इस प्रश्न का जवाब विवेक जी से को देना चाहिए। विवेक जी, एक प्रोफेसर पाशा अपनी टर्न पे बोलिए। प्रोफेसर जवाब नहीं दे पा रहे क्या अनुराग? शब्दों की मर्यादा की जवाब नहीं दे पा रहे आप, शब्दों की मर्यादा मत तोड़िए। जवाब नहीं दे पा रही, बताओ। हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, हम कर रहे ठीक है, आप अपनी बात को रखा। अच्छा ठीक है, आपको शब्दों पे आपत्ति है, आपकी बात को पॉइंट टेकर। ओके, देखिए, सबसे पहली बात है एंटी नेशनल शब्द यूज किया गया माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए। ये गलत है, अरविंद केजरीवाल एंटी नेशनल नहीं है। और सीधी सी बात है, जब वो थे, उनको इंप्रिजन किया गया था, तो पूरा इंडिया अलायंस इंक्लूडिंग द कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट कर रहा था। तो कोई ना कोई एक्शन तो भाई कांग्रेस समझाए उनको, उनसे बात करे, जो प्यूनिटिव एक्शन ले। ये तो गलत है ना। ये जो समाजवादी पार्टी है, ये क्या बीजेपी की बी टीम है? ये मैं नहीं बोला, आदित्य ठाकरे ने बोला है। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम इसको नहीं मानते। वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ जरूर हुई है महाराष्ट्र में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट घटक दल है। इनकी वजह से इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे बड़ा राज्य खड़ा है, ये कमाल की मोहब्बत है, जिसके ये अंदर वही मोहब्बत है जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी 22 पार्टियों की सरकार जब चलाते थे और जयललिता और तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी उसकी पार्ट होती थी। ये वही मोहब्बत है जी अलायंस में होती है। अटल जी वाली मोहब्बत की बात मत करिए आप, वो कर नहीं पाएंगे आप। ओके, अमित देवगन जी, आपकी पूरी कोशिश है कि इंडिया अलायंस एकजुट हो। मैं आपकी कोशिश को समझ रहा हूं, और लोकतंत्र के लिए जरूरी भी है, लोकतंत्र के लिए जरूरी भी है। लेकिन यहाँ आप देख लीजिए, एक स्वर नहीं है, हम लोग के यहाँ एक स्वर है, एक स्वर से हम लोग बात करते हैं। लेकिन यहाँ अरविंद केजरीवाल कुछ और बोलते हैं, अखिलेश यादव जी कुछ और बोलते हैं, अनुराग भाई कुछ और बोलते हैं। दूसरी बात, एक मिनट सुन लीजिए, मेरी बारी है। माधव आपका नाम नहीं है, माधव मेरा नाम है। आपसे मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप अपनी बात कीजिए। जहां तक धर्म के आधार पर आरक्षण की बात है, जहां तक धर्म के आधार पर आरक्षण की बात है, आदरणीय गृह मंत्री जी ने सदन के पटल पे कहा
कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर ने भी इस चीज की पुष्टि की कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये लोग तुष्टीकरण के राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण का विरोधक है ये लोग। यही स्थिति है कि लोग की आज मेरा निवेदन है, ये देखिए, एक तरह से 2025 के आते हुए 2025 की चर्चा है। मैं रुक करता हूं अनुराग भदौरिया का। अनुराग भदौरिया, पॉइंट बहुत डायरेक्ट है। आपके नेता राहुल गांधी हैं, आप मानते हैं इस बात को, क्योंकि आपकी आवाज एक है इंडिया अलायंस के साथ। आपके नेता राहुल गांधी हैं। देखिए, पहले मैं अपनी बात कह दूं, बहुत नहीं, देर बाद पहले आप मेरे आए। सवाल का जवाब बात तो कह लो। महाराज, नहीं, इतना तो नहीं, नहीं, इतना नहीं, तो नहीं, नहीं, नोश जरूरी फरमाइए। बात बना। जी। ये झूठ सच बोल के चले जाए, ताली पिटवा लें, आप लोग समझ में नहीं आ रहा है। ये वही पार्टी है जिसने पीडीपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई थी कश्मीर में। 3 साल सरकार रही है। ये जो लंबी लंबी बातें मार रहे हैं, ये वही लोग हैं। ये वही लोग हैं टीडीपी के साथ आज सरकार सत्ता में, जो टीडीपी कहती है 4% हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, उसी के साथ हैं ये सत्ता के साथ हैं। आप ताली मत पीटो। ये सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। जिसको करप्ट बोलते हैं, जब इनको सत्ता बनानी होती है उसको पार्टी में ले आते हैं। चक्की पीसी को जिसको बोलते हैं उसको यहां मंत्री बना देते हैं। इनको जब सत्ता चाहिए होती है किसी चीज से समझौता कर लेते हैं। आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ये नहीं बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं। ये क्यों नहीं बोल रहे? बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हम कहते हैं आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ खड़े हैं। ये क्यों नहीं आगे बढ़ते? सवाल है कि हमारे देश में ये सिर्फ हमें हमारे इंडिया गठबंधन की बात करके ताली पिटवा के देश के अंदर में ये नहीं, देश को किस कगार पर खड़ा कर दिया। 80 करोड़ लोग लाइन में लगे हैं 5 किलो चावल 5 किलो आटा में, जिनको अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए था, जिनको सम्मान और स्वाभिमान से नौकरी करके अपनी रोजगार पाना चाहिए था, उसको उन्होंने लाइन में लगा दिया। आप किस पे ताली पीटते हैं? आप ताली अपनी किस्मत पे पीट रहे हैं, मुझे लगता है। आप सोच समझ के ताली पीटिए, क्योंकि ये आपके साथ भावनाओं से खेल रहे हैं। आप भावनाओं में मत पड़िए। भावनाओं में ये जो जनता जनार्दन को आप डांट रहे हैं, जनता से हड़का रहे हैं, उनको आप बोल रहे हैं कि तुम मत। एक सेकंड बताओ, राहुल गांधी आपके नेता है इंडिया अलायंस के? राहुल गांधी आपके नेता है? मेरे प्रश्न जो पूछा उसका जवाब दें। नेता श्री अखिलेश यादव जी बहुत बढ़िया, यही है एकजुटता। ओके, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। आइए बढ़ते हैं आगे। सवाल पूछिए, आपका क्या है सर? ये कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और उस पार्टी ने कहा कि आप पार्टी जो है ये देशद्रोही पार्टी है। क्या आप पार्टी को इतने बड़े अलायंस में रखना जरूरी है? क्या जरूरी है? ये एक पॉइंट आया है। ठीक है, एक सेकंड, इसका जवाब आप विवेक जी 20 सेकंड में दीजिए। क्या आम आदमी पार्टी को रखना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। वो घटक दल है आम आदमी इंडिया अलायंस का, आगे भी रहेगा। और अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल कहा गया, ये सही नहीं है, जरूरी है। और ये कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन भी नहीं है। एक सवाल क्या है? 2025 में प्रियंका गांधी के सांसद बनने से कांग्रेस को कुछ फायदा होगा? कांग्रेस को कुछ फायदा होगा? एक प्रियंका गांधी वाड्रा पर, ये मैं शहजाद पूनावाला से जवाब ले लेता हूं, उनसे बेहतर कौन होगा जवाब देने के लिए। 2025 में अब पहले भैया थे, अब दीदी भी है, यानी डबल अटैक होगा भारतीय जनता पार्टी पर। नहीं, देखिए ऐसा है, वैसे भी बंटी और बबली की जोड़ी साथ में ही चलती है। देखिए एक सेकंड, मैंने अरे मैंने क्या बोला? एक सेकंड, मैंने किसी का नाम लिया, 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 मैंने किसी का नाम लिया क्या? ठीक है विवेक, मुझे तो समझाने दो। अच्छा चलिए चलिए चलिए, ठीक है ठीक है, एक सेकंड, शांत 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 शांत।